अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। और आज जो मैं आपके पास टॉपिक लेकर आई हूँ वो है कि हमारे तालीमी इदारों में क्या हो रहा है। अब आप कहेंगे कैसा टॉपिक है ये। इस तरह का टॉपिक है कि आजकल आप ये इस तरह की ख़बरें आप भी सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे, आपके इल्म में भी होगा कि अक्सर स्कूलों में या कॉलेजेस में या यूनिवर्सिटीज़ में डांस पार्टीज़ अरेंज की जा रही हैं। नाच गाने के प्रोग्राम हो रहे हैं, वहाँ लड़के लड़कियां डांस करते हैं और वो वेलकम पार्टी के नाम से, कभी किसी और पार्टी के नाम से उसको अरेंज किया जाता है। तो ये ख़बर सुन के, ये चीज़ें देख के मुझे बहुत अफसोस हुआ और मेरा दिल चाहा कि इस टॉपिक पे भी एक वीडियो बनाई जाए कि हमारे तालीमी इदारों का क्या हाल हो गया है, तालीमी इदारों में हो क्या रहा है। ये एक सवाल है और ये तमाम वालिदैन के लिए एक सवाल है कि उन्हें इस चीज़ पे फ़ौरन तवज्जो देनी चाहिए। उन्हें देखना चाहिए कि जहाँ उनके बच्चे पढ़ने जाते हैं, चाहे वो छोटे हों या बड़े हों, वो कौन सा इदारा है, वो कहाँ जा रहे हो, वहाँ पे क्या एक्टिविटीज़ हैं उनकी। होना तो ये चाहिए था कि हमारे तालीमी इदारों में बच्चों को एक बेहतर इंसान, बेहतरीन मुसलमान बनाया जाता और उनको दुनियावी तालीम दी जाती दीन के ताबे रहते हुए कि आप जो भी इल्म हासिल करना है आप करें, लेकिन पहले आप दीन की तालीम आपके पास होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि इस्लामी माशरा कैसा होता है, एक इस्लामी मुल्क कैसा होता है और एक इस्लामी मुल्क में तालीम किस तरह की दी जाती है और मुसलमान बच्चे किस तरह की तालीम हासिल करके उन इदारों से निकलते हैं, क्योंकि तालीम के साथ साथ तरबियत भी बहुत ज़रूरी होती है ना। तो जब ये ख़बरें सुनने में आई और देखने में आई तो बहुत दिल दुखा और बहुत अफसोस हुआ कि वो इदारे जहाँ पे कि टीचर्स पढ़ाते हैं, और आपको पता है पढ़ाना, उस्ताद जो होता है उसका दर्जा क्या है, और इल्म देना किसी को, टीचिंग करना एक पैगंबरी पेशा है। पैगंबरों का काम होता था इल्म सिखाना। तो ये पैगंबरी पेशा है, तो जो उस्ताद है उसकी कितनी इज्जत है, कितनी वैल्यू है, कितना मकाम है। और अगर वही उस्ताद अपने स्कूल कॉलेजेस में जो है या यूनिवर्सिटीज़ में इस तरह की पार्टीज़ को अरेंज करवाएं और बच्चे उनके सामने इस तरह की पार्टीज़ करें, तो आप बताइए फिर इसको हम क्या कहेंगे। अस्तगफिरुल्लाह। मतलब बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ ये चीज़ें देख के, सुन के। और ये मैं तो ख़ास तौर से वालिदैन को कहूँगी कि उस चीज़ पे नज़र रखें कि उनके बच्चे किस इदारे में जा रहे हैं और वहाँ क्या एक्टिविटीज़ हैं। ऐसे भी बहुत सारे स्कूल्स हैं जहाँ पे ये चीज़ें नहीं होती, जहाँ बाकायदा उन्हें दीन और दुनिया दोनों की तालीम दी जाती है और उनकी बहुत अच्छी तरबियत की जाती है। मैं किसी को जो है टारगेट नहीं कर रही, ना मैं किसी का नाम ले रही हूँ, लेकिन इस तरह की अक्सर ख़बरें सुनने में आ रही हैं और वीडियोज़ भी आपने देखी होंगी कि बहुत दिल दुखता है कि हमारी लड़कियाँ जो हैं, बच्चियाँ हमारी, जो कि घर में माँ बाप कहते हैं कि सर से दुपट्टा ना उतरे, वो वहाँ जाके जो है बाकायदा डांस कर रही होती हैं। तो क्या हमारी मुसलमान बच्चियाँ इतनी अर्जा हो गई हैं, इतनी सस्ती हो गई हैं कि वो हर एक के सामने जो है डांस करें और लोग उन्हें देख के एंजॉय करें, तालियां बजाएं, खुश हों, वीडियोस बनाएं उनकी। तो ये एक लम्हे फ़िक्रिया है हम सब के लिए, हम सब मुसलमानों के लिए, हम सब पाकिस्तानियों के लिए कि हमें इस पर गौर करना चाहिए, ख़ास तौर से वालिदैन, क्योंकि वालिदैन को जो है अल्लाह के यहाँ भी जवाब देना होगा, दुनिया में तो देना होगा ही होगा। इसके अलावा ये भी है कि ज़ाहिरी बात है जब हम इस तरह की बातें होती हैं हमारे मुल्क में, तो जो है कुछ लोग जो है वो अफसोस करते हैं, कुछ लोग गुस्सा करते हैं, कुछ लोग कहते हैं भाई ये तो वक्त का तकाज़ा है, दौर का तकाज़ा है, हम कुछ नहीं कर सकते। तो ऐसी बातें भी हो जाती हैं। तो उसके लिए मैं हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस सुना रही हूँ यहाँ पे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ईमान के 3 दर्जे हैं। पहला दर्जा तो ये है कि उस कोई गलत काम होता हुआ देखो, कोई बुराई, कोई गुनाह होता हुआ देखो तो उसे हाथ से रोको, और अगर हाथ से रोकने की ताकत नहीं है तो ज़बान से रोको, कम से कम कहो तो कि ये चीज़ गलत है और नहीं होनी चाहिए। और अगर उसकी भी ताकत नहीं है तो फिर कम से कम उसे दिल में ज़रूर बुरा समझो, बुराई को दिल में ज़रूर बुरा समझो। और ये कमज़ोर का सबसे कम और ये ईमान का सबसे कमज़ोर दर्जा है। यानी कि आप सिर्फ दिल में बुरा जान रहे हैं तो भी चले, कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत ईमान जो है वो है हमारे अंदर, कि हमें बुराई बुराई तो लग रही है, कम से कम बुराई को अच्छा तो नहीं कह रहे ना। तो ये कमज़ोर दर्जा है।
तो अगर हम अपने आसपास कोई बुराई, कोई गलत बात होते हुए देखते हैं और हमें वो चीज़ बुरी नहीं लगती, ना हम उसे हाथ से रोकते हैं, ना ज़बान से रोकते हैं और ना ही दिल में उसे बुरा जानते हैं, तो फिर हम सबको अपने अपने ईमान का जायज़ा लेना चाहिए कि हम ईमान के किस दर्जे पे खड़े हुए हैं। कि खुदा न खास्ता ईमान से बाहर ही तो नहीं आ गए, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। तो ज़ाहिर है जो भी बुराई होती है आसपास हो रही होती है, ज़ाहिर सब ये कहते हैं हम इसको किस तरह से रोकें, ये तो वक्त का तकाजा है, ये तो माशरे में हो रहा है, ये तो दुनिया में हो रहा है। देखिए हम सबको अपना अपना जवाब देना है। तो अगर एक बंदा सुधर जाएगा, एक एक करके सब सुधरते चले जाएंगे तो पूरा माशरा सुधर जाएगा। फ़र्द से माशरा बनता है। तो अगर हर बंदा अपने अपने तौर पर सोच ले कि हमें आज से सुधर जाना है और हमें ये बुराई जो है इसमें हमें शामिल नहीं होना, तो पूरा माशरा इंशाल्लाह एक दिन आप देखेंगे कि सुधर गया। अपने बच्चों को अपने घरों में बताइए कि क्या सही है, क्या गलत है, उन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उनके हुदूद व क़यूद क्या हैं, वो किस फैमिली से आ रहे हैं, वो उनका क्या मज़हब है, अल्लाह क्या कहता है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं। तो ये सारी चीज़ें अपने बच्चों को बताइए, थोड़ी उनको दीन की नॉलेज भी दीजिए। दीन और दुनिया दोनों को साथ लेके चलना होता है, लेकिन सिर्फ दुनिया ही सब कुछ नहीं होती। तो लिहाजा अल्लाह के अहकामात के ताबे रहते हुए ज़िंदगी गुजारें और तालीमी इदारों से पढ़ लिख कर एक अच्छा इंसान बनकर, एक अच्छे मुसलमान बनकर निकले, ना कि कुछ और ही बनकर निकले। तो फिर हम कहते हैं कि हमारी दुआएं कबूल नहीं हो रही और इतनी बीमारियां फैल रही हैं। अभी जैसे कोरोना आ गया, उसके बाद कितनी और बीमारियां जिनका कि इलाज ही नहीं है, कोई वैक्सीन ही नहीं है जिन चीज़ों की। ऐसे ख़तरनाक मूजी अमराज आ गए हैं और हर जगह आप देखिए, कभी गोश्त में मसला, कभी दूध में मसला, दुआएं कबूल नहीं हो रही, हादसात हो रहे हैं, जवान मौतें हो रही हैं, बच्चे नाफरमान हो रहे हैं, रिस्क में बरकत नहीं है, वक्त में बरकत नहीं है। तो ये सब हम फिर शिकायतें करते हैं, तो हम क्यों करते हैं? हमें अपने इर्द गिर्द भी तो देखना चाहिए कि कहीं हम कोई ऐसा काम तो नहीं कर रहे जिससे हमारा अल्लाह ताला हमसे नाराज़ है, हमारा रब हमसे नाराज़ है। हम कोई इतने गुनाह के काम तो नहीं कर रहे और वो शायद हमारी नज़र में गुनाह भी ना हो और हम उनको बड़े मज़े से कर रहे हों। तो इस चीज़ को हमें गौर करना चाहिए और अपने बच्चों को भी बताना चाहिए। और बस मुझे आपसे इतनी ही बात करनी थी कि हमारे तालीमी इदारों का इस वक्त जो हाल है, अल्लाह ताला उसको बेहतर करे और हमें भी कोशिश करनी चाहिए। और कम से कम वालिदैन तो कहें ना, वालिदैन कहेंगे तो ज़ाहिर है बहुत सारी चीज़ें सुधर सकती हैं। तो अब मुझे इजाज़त दीजिए, बस यही बात आपसे करनी थी। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए, मुझे कमेंट ज़रूर दीजिए, मुझे बताइए कि मेरी वीडियो कैसी है। इससे मेरी हौसला अफजाई होती है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।